शिवानी और प्रिया दोनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों के दोनों कॉल घर का काम किया करते थे। एक दिन शिवानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब शिवानी की तबीयत खराब होती है तो शिवानी प्रिया से कहती है कि प्रिया, आज मैं अपने कस्टमर को रात को सर्विस देने नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए आज तुम्हें ही जाना पड़ेगा। प्रिया तैयार हो जाती है और प्रिया जो है वो शिवानी के कस्टमर के पास रात में पहुंच जाती है। जब प्रिया वहां पर पहुंचती है तो प्रिया बहुत अच्छे तरीके से शिवानी के कस्टमर को सर्विस देती है। जब सर्विस देती है उसके बाद में शिवानी का कस्टमर जो होता है वो प्रिया को उसकी फीस से ज़्यादा रुपए देता है। अब क्योंकि प्रिया जो होती है वो शिवानी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर थी देखने में और बहुत अच्छी लगती थी। इस वजह से शिवानी का जो कस्टमर होता है वो प्रिया पर लट्टू हो जाता है और उसके बाद में प्रिया जो होती है वो शिवानी का पत्ता साफ कर देती है और शिवानी की इस वजह से प्रिया से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। अब प्रिया जो होती है वो शिवानी का पत्ता साफ करके खुद जो है शिवानी के कस्टमर को डेली सर्विस देना शुरू कर देती है। इसकी वजह से दोनों में आपस में लड़ाई होती है सहेलियों में, और शिवानी और प्रिया जो दोस्त हुआ करते थे वो बहुत तगड़े दुश्मन बन जाते हैं आपस में एक दूसरे के। जब दोनों आपस में दुश्मन बन जाते हैं इसके बाद में एक भयानक मंजर आता है इन दोनों की जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के काशीपुर शहर की जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको हर तरीके के क्राइम के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप लोग जो है सतर्क और सावधान रह सकें। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू करते हैं। अशोक शर्मा नाम का एक शख्स सुनीता कुमारी नाम की महिला को फोन करता है और फोन करके कहता है कि मुझे आज एक कॉल गर्ल चाहिए। जब सुनीता कुमारी इस चीज को सुनती है तो वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, और अपनी सारी जानकारी मुझे सेंड करो। तो अशोक शर्मा जो होता है वो अपनी सारी जानकारियां सुनीता कुमारी को, यानी कि जो महिला होती है जो कि सेक्स रैकेट का काम करती है, उसको शेयर करता है और व्हाट्सएप से सारी जानकारियां अपनी देता है कि मेरा नाम ये है, यहाँ से हूँ मैं और इस जगह पर मुझे कॉल गर्ल चाहिए। जब ये सारी जानकारियां अशोक शर्मा सेंड करता है सुनीता कुमारी को तो सुनीता कुमारी जो होती है वो उसको लड़कियों की फोटो सेंड करती है व्हाट्सएप पर। जब अशोक शर्मा सारी फोटोज देखता है तो लगभग 15 से 20 फोटोज देखने के बाद में वो सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद में अशोक शर्मा कहता है कि आपके पास जो सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं उनका फोटो मुझे सेंड कीजिए। जब सुनीता कुमारी उनके फोटो सेंड करती है तो लगभग 7 से 8 फोटोज में उसको एक फोटो समझ में आती है। जो फोटो अशोक शर्मा को अच्छी लगी थी, अशोक शर्मा उस फोटो को डन कर देता है और डन करने के बाद में जो उस लड़की के चार्जेस होते हैं उससे आधे चार्जेस सुनीता कुमारी ले लेती है, यानी कि आधा एडवांस ले लेती है अशोक शर्मा से। अब अशोक शर्मा ने जो अपना एड्रेस सेंड किया था सुनीता कुमारी को वो एक होटल का एड्रेस था। उसी होटल पर वो जो लड़की होती है वो पहुंच जाती है। अब सामने जो है अशोक शर्मा अपने बेड पर बैठा होता है और लाइट सारी ऑफ होती है। जैसे ही बेल बजती है रूम की वैसे ही अशोक शर्मा रूम खोलता है और लाइट्स उसकी सारी ऑफ होती हैं। जैसे ही रूम खोल करके उसको अंदर बुलाता है कॉल गर्ल को। जैसे ही कॉल गर्ल अंदर जाती है तो कॉल गर्ल लाइट खोलती है। जब लाइट खोलती है तो देखते हैं कि वो दोनों आपस में पहले से जानते थे। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं थी, ये लड़की वही थी जिसका नाम मैं आपको शुरू में ले रहा था, प्रिया। ये प्रिया जो होती है ये अशोक शर्मा की एक समय पर वाइफ हुआ करती थी। इस लड़की का नाम प्रिया शर्मा था और ये जो लड़का है इसका नाम था अशोक शर्मा। दोनों की इच्छा के अनुसार दोनों के परिवार वाले आपस में दोनों की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद में इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाती हैं। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं रूम में तो जो पत्नी होती है वो पति पर आरोप लगाती है और जो पति होता है वो पत्नी पर आरोप लगाता है और दोनों ही एक दूसरे से यही चीज कहते हैं कि आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों में आपस में काफी ज्यादा गुत्थम गुत्था हो जाती है, मार पिटाई होने लगती है। जब मार पिटाई होने लगती है तो पति जो होता है वो पत्नी पर हावी हो जाता है, यानी कि जो अशोक शर्मा है वो प्रिया शर्मा पर हावी हो जाता है कॉल गर्ल पर और मार पिटाई करने लगता है। जब मार पिटाई करने लगता है तो रिसेप्शन तक आवाज जाने लगती है। रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी को ये लगता है कि अशोक शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक कॉल गर्ल को बुलाया है और वो कॉल गर्ल से मार पिटाई कर रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इन दोनों के आपस में क्या रिश्ते हैं। जब इस तरीके से रिसेप्शनिस्ट को चीजें लगती हैं तो और भी बहुत सारे लोग जो है रूम के पास पहुंच जाते हैं और रूम के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि दोनों में आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, दोनों में आपस में मार पिटाई हो रही है। जब उन दोनों के बीच में मार पिटाई देखते हैं होटल वाले, होटल में जितने भी लोग हैं और जितने भी रिसेप्शनिस्ट पर होते हैं वो सभी जब उन दोनों के बीच में मार पिटाई देखते हैं तो दोनों को रूम से और होटल से बाहर कर देते हैं। जब वो दोनों पति पत्नी सड़क पर जाते हैं तो वहां पर भी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों में आपस में मार पिटाई होने लगती है। जब मार पिटाई होती है तो सड़क पर भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उनके बीच बचाव में लग जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है दोनों को उठा करके थाने ले जाती है। जब थाने लेकर के आती है तो दोनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। दोनों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सॉल्यूशन करते हुए दोनों की बातों को, दोनों के पक्ष को बुलाया जाता है और जब पक्ष आते हैं तब सारी चीजें पता चलती हैं। तब पुलिस वाले के लिए अशोक शर्मा बताता है कि मेरी इस लड़की से, प्रिया नाम की जो लड़की है, इससे मेरी शादी आज से 3 साल पहले हुई थी। जब 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी उस समय पर ये लड़की कॉलेज में पढ़ाई करती थी
अब पढ़ाई के दौरान ही मेरी इससे शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद में ये लड़की मेरे पास बहुत कम रहा करती थी और अपने मायके में ही ज़्यादा रहा करती थी। जब हमने इस चीज़ का विरोध किया तो ये लड़की हमसे लड़ने के लिए उतारू हो गई और हम पर दहेज एक्ट लगाने का और बहुत सारे एक्ट लगाने का इसने धमकी दिया। जब धमकी दी तो हमने इसको छोड़ दिया। हमने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने मायके रहना चाहती हो तो अपने मायके रहो, लेकिन हमें शांति से जीने दो। जब हमने ये चीज़ कहा तो ये अपने मायके जाकर के रहने लगी। जब मायके जाकर के रहने लगी तो हमने इससे तलाक लेने की बात कही, लेकिन तलाक अभी तक इससे हमारा हुआ नहीं है। अशोक शर्मा पुलिस वालों को ये सारी चीजें बताते हुए कहता है कि जब मेरी इससे बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई थी और ये अपने मायके में रहने लगी थी, इधर मैं इससे कोई बातचीत नहीं करता था, तभी मैं एक दिन मार्केट जा रहा था। और जब मैं मार्केट जा रहा था तब मेरी मुलाकात होती है इसकी पुरानी दोस्त से जिसका नाम शिवानी था। जब शिवानी से मेरी मुलाकात हुई तो शिवानी ने मुझको इसके बारे में सारी चीजें बताई और उसने खुद बताया कि हम दोनों कॉलेज के समय पर कॉल गर्ल का काम किया करते थे। उसी समय पर मेरा जो क्लाइंट था वो इस प्रिया ने ले लिया था और तब से हम दोनों के बीच में एक दुश्मनी हो गई। दुश्मनी होने के बाद में ये जो प्रिया थी ये अपने सेक्स रैकेट में लग गई और मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखती रही। उसी समय पर शिवानी ने अशोक शर्मा को सारी जानकारी दी थी प्रिया के बारे में और बताया था कि ये जो प्रिया है ये काफी समय से 6 से 7 साल पहले से ही ये जो है सेक्स रैकेट का काम कर रही है और ये जिस महिला के साथ में काम करती है उस महिला का नाम सुनीता कुमारी है। शिवानी ने उस सुनीता कुमारी का नंबर और उस सुनीता कुमारी का एड्रेस, उसकी सारी जानकारी अशोक शर्मा को सेंड की थी। इसी के बेस पर अशोक शर्मा ने सुनीता को फोन किया था और फोन करके उससे कॉल गर्ल की मांग की थी। अशोक शर्मा ने ये सारी चीजें बताई और बताया कि मेरा प्लान था इस लड़की को, प्रिया को रंगे हाथ पकड़ना। इसीलिए मैंने सुनीता कुमारी को फोन किया और सुनीता कुमारी को जब मैंने फोन किया था तो उसने जितने भी फोटो भेजे थे वो सारे के सारे फोटो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे। मैंने इस प्रिया को ही सिलेक्ट किया था क्योंकि मैं इसको रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। जब पुलिस वालों को अशोक शर्मा ये सारी चीजें बताता है तो पुलिस वाले शांति से इस चीज को देखने लगते हैं और दोनों के बारे में सोचने लगते हैं कि ये किस तरीके का मामला हमारे थाने में आज आया है। इसके अलावा जो प्रिया होती है वो नजरा नीचे झुकाए चुपचाप से सारी चीजों को सुनती रहती है, लेकिन उसके बाद में भी प्रिया जो होती है वो इतनी नमक हराम होती है कि उसके बाद में भी पति पर आरोप लगाती है, जबकि प्रिया खुद जो है रंगे हाथ पकड़ी गई थी। बाद में दोनों के बीच में समझौता कर दिया जाता है। समझौता होने के बाद में दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं फोन पर और दोनों के दोनों एक दूसरे की जो है रिपोर्ट कराने लगते हैं। लेकिन अभी तक ये मामला जो है सुलझा नहीं है। अभी तक दोनों ने ना ही तो डाइवोर्स लिया है एक दूसरे से और ना ही दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज हुआ है। दोनों के बीच में अनबन अभी तक बनी हुई है और अभी भी दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी प्यार या फिर किसी भी तरीके का संबंध नहीं है। आज के समय पर हमारे देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही हैं। इन सभी चीजों का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पैसा और दूसरा जो रीजन है वो है कि हमारे देश के अंदर आज के समय पर बहुत ही ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंटरनेट आने के बाद में या फिर AI चीजें आने के बाद में या फिर बहुत सारे टूल्स आने के बाद में हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं प्राइवेसी रही नहीं है। हम किसी भी अननोन लड़के से या फिर किसी भी अननोन लड़की से जब चाहे तब बात कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें हमारे देश के अंदर आज बहुत ज्यादा कैजुअल हो चुकी है और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि देश के अंदर इतने ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक क्राइम और हुआ है जिसमें कि एक शादीशुदा महिला 2 बॉयफ्रेंड के साथ में जो कि कुंवारे होते हैं उनके साथ में एक ओयो होटल में पकड़ी जाती है। हालांकि इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके आप लोग अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नाम है वो हाईलाइट कर सकूं और मैं बता सकूं कि आप भी हमारी वीडियोस को देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।